नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं आज पाठशाला में क्या है। आज पाठशाला में पंजाब के सीएम चन्नी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखने वाली क्लास। चन्नी साहब अभी अभी सीएम बने हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो किया वो चन्नी साहब को सीखना चाहिए। चन्नी को बताएंगे, सीएम चन्नी को बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे की जाती है। जो कानपुर में हो गया वो फिरोजपुर में क्यों नहीं हुआ, आज वो चैप्टर भी आपके सामने रखूंगा। नियत हो तो पीएम की सुरक्षा में कोई चूक मुमकिन है क्या? चन्नी की अचानक वाली थ्योरी का रियलिटी टेस्ट करूंगा। साथ ही एसपीजी की ब्लू बुक से समझेंगे कि किसकी नियत काली है और ये ब्लू बुक होती क्या है, आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास। सबसे पहले आज आपके सामने एक शब्द रखने जा रहा हूं और वो शब्द जो है, उस शब्द को आपको जानना चाहिए। हम कई बार इस्तेमाल करते हैं जीवन में और वो शब्द है नियत। नियत आप सब जानते होंगे, आपने ये शब्द सुना होगा कि अगर नियत हो कोई भी काम किया जा सकता है। और इस नियत का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इस पर आऊं उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। और वो ट्वीट है कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वो तो बिल्कुल लास्ट मिनट में चेंज हो गया और उसमें कम वक्त मिला। और जो वो लिख रहे हैं कि 15 मिनट का डिले भी इसी वजह से हुआ। और फिर वो पूछते हैं कि किसी ने प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय पर अटैक किया क्या? मतलब ये चाहते थे कि अटैक हो जाए तब प्रश्न पूछा जाए। अटैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री फंसे थे तो फंसे थे। फिर शायद अटैक हो जाता तो कहते कि भाई अभी उतनी चोट थोड़ी आई है, अभी तो जिंदा ही है, अभी क्यों पूछते हो। लेकिन इनका जो कांग्रेस पार्टी का जो कल से पूरा मसला है, वो पहली स्टोरी क्या थी? पहली स्टोरी ये थी कि भाई बीजेपी की रैली में लोग नहीं आए, इसलिए बीजेपी वालों ने खुद ही पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया। दिक्कत यह हुई कि जिन्होंने वहां प्रदर्शन किया वो तो बीकेयू के लोग निकले, बीजेपी के निकले नहीं, तो सारा पॉलिटिकल स्टंट उल्टा पड़ गया। तो अब सारी कहानी जो गढ़ी गई वो इस पर गढ़ी गई कि लास्ट मिनट में पीएम ने प्रोग्राम चेंज कर दिया, हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय रोड से चले गए, इसलिए दिक्कत हो गई। सुरजेवाला जी और मुख्यमंत्री चन्नी साहब के लिए आज स्पेशल क्लास लगा रहा हूं और उनको बताना चाहता हूं कि अगर यह शब्द, अगर यह नियत हो तो क्या से क्या नहीं हो सकता। आज पंजाब सरकार को बताएंगे कि नियत हो तो प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जा सकती है, क्योंकि जो काम यूपी में पुलिस ने 5 मिनट में कर लिया था, वही काम पंजाब पुलिस 2 घंटे में क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि पीएम जब उस एयरपोर्ट से चले बठिंडा के, तो जहां पर घटना हुई उसमें भी पहुंचने में वहां तक 2 घंटे लगे थे। लेकिन यह तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर 28 दिसंबर की है और कानपुर की तस्वीर है, जिसमें बड़ी तेजी से आपको गाड़ियां जो निकलती दिख रही हैं। दरअसल ये गाड़ियां जो हैं वो प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय था उसके साथ चल रही थी। ये देखिए, प्रधानमंत्री की गाड़ियां निकल रही हैं, प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं कानपुर से। अब आप कहेंगे ये क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। 28 दिसंबर की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर गए थे। वहां भी मौसम खराब हो गया, ठंड में होता ही है, इसलिए प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क के रास्ते, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते जाना पड़ा। लेकिन यह सब पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़े आराम से किया। कहीं पीएम को कोई दिक्कत नहीं आई कि अरे आपको तो जाना था हेलीकॉप्टर से, आप रोड से जा रहे हैं, अब हम करेंगे। कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। 28 दिसंबर को पीएम मोदी कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे।
एयरपोर्ट से पीएम को हेलीकॉप्टर से आईआईटी कैंपस जाना था। मौसम खराब था, इसलिए उन्हें प्लान बदलना पड़ा, जैसा बठिंडा में हुआ। प्लान में बदलाव से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले, लेकिन यूपी प्रशासन का पीएम के लिए प्लान बी तैयार था। एयरपोर्ट से आईआईटी तक पीएम 20 किलोमीटर सड़क के रास्ते गए। इसके बाद उन्होंने आईआईटी से गीतानगर क्रॉसिंग तक मेट्रो में सफर किया। गीतानगर क्रॉसिंग से वो बाई रोड निराला नगर रैली ग्राउंड आए। वहां से रैली खत्म करने के बाद भी उन्हें वहां से हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट आना था, लेकिन वहां पर भी प्लान बदल गया और जब मौसम साफ नहीं हुआ तो पीएम कानपुर से लखनऊ 80 किलोमीटर बाई रोड गए। और यह वो कानपुर है जहां के जाम प्रसिद्ध हैं, जहां लोग खड़े होकर पूछते रह गए कि गाड़ी की वजह से रोका भाई, ऐसा लोग करते रह गए होंगे। लेकिन सब रोक राक के पीएम को निकाल दिया गया। पीएम की गाड़ियां निकल गईं। पीएम के कार्यक्रम में अचानक बदलाव भी हुआ, लेकिन यूपी पुलिस से कोई चूक नहीं हुई। पीएम के कार्यक्रम के दौरान पूरे रूट में खुद मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहे। यह होती है नीयत और यह होता है काम करने का तरीका। यूपी सरकार ने नहीं कहा कि अरे सरकार, अरे प्रधानमंत्री जी, आपको तो हेलीकॉप्टर से जाना था, अब मैं कैसे, आपने प्लान चेंज कर दिया, बाई रोड कैसे जाएंगे, ये कानपुर है सर, कहां मैं आपको सड़क पर लेकर जाऊंगा। नहीं, यूपी सरकार ने वही किया जो एक राज्य सरकार को करना चाहिए। यानी उस दिन प्रधानमंत्री 100 से 120 किलोमीटर करीब सड़क पर चले, यूपी की सड़क पर चले। लास्ट मिनट चेंजेस हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। तो यह पंजाब में क्यों नहीं हो सकता था? और पंजाब में बारिश होगी, यह भी पहले से पता था। प्रदर्शन होगा, यह भी पहले से पता था। पंजाब में पीएम बठिंडा एयरपोर्ट से बाय रोड हुसैनीवाला जा रहे थे। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले पियराना गांव के फ्लाईओवर में उनका काफिला 15 से 20 मिनट फंसा। तब तक यह जो डिस्टेंस है, पीएम 90 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। मैप में देखिए, यानी पुलिस को 2 घंटे मिले थे उन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। लेकिन पुलिस कैसे हटाती? क्योंकि प्रदर्शनकारी तो हमारे कैमरे पर आकर कह रहे कि उनको पुलिस नहीं बताया कि पीएम यहां से जाने वाले हैं। उनको तो पता ही नहीं था कि पीएम यहां से जाने वाले हैं। किसी भी दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की प्लानिंग में सेंट्रल एजेंसीज और राज्य पुलिस शामिल होती है। इसके लिए गाइडलाइंस तय हैं, जिसे एसपीजी की ब्लू बुक कहा जाता है। इस ब्लू बुक के मुताबिक आप पीएम की सिक्योरिटी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप समझिए कि पीएम की सिक्योरिटी कैसे होती है, यह आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से 3 दिन पहले एसपीजी को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन का काम करना होता है। इसका मतलब है जहां भी पीएम मोदी जाने वाले हैं, उस राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी, राज्य पुलिस, जिले के डीएम के साथ पीएम के दौरे की मिनट टू मिनट डिटेल में चर्चा होती है। जब यह मीटिंग पूरी हो जाती है तो एएसएल की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसी के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। पीएम के दौरे से जुड़ी एएसएल रिपोर्ट कैसे बनती है? एएसएल रिपोर्ट बनाने में के लिए जो मीटिंग होती है, उसमें तय होता है कि पीएम मोदी संबंधित राज्य या शहर में कैसे आएंगे। रोड से, रेल से या हवाई रास्ते से आएंगे। एक बार जो वो लैंड करते हैं, उसके बाद वो कार्यक्रम तक कैसे जाएंगे, इस पर चर्चा होती है। फिर आमतौर पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर रोड से जाते हैं। यह सब तय करते वक्त सेंट्रल एजेंसी और लोकल एजेंसी के इनपुट को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां लोगों की एंट्री और एग्जिट कैसे होगी, यह तय होता है। इतनी डिटेलिंग होती है। लोगों की सुरक्षा जांच कैसे होगी, यह तय होता है। एंट्री दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर लगाने जैसी चीजों पर चर्चा होती है। यहां तक कि मंच कितना मजबूत है, वो कितना सुरक्षित है, इसकी भी चर्चा होती है। पीएम के कार्यक्रम में फायर सेफ्टी के इंतजाम है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। जिस दिन पीएम का कार्यक्रम होगा, उस दिन मौसम कैसा होगा, इसकी भी चर्चा हो जाती है। पीएम के रास्ते की छोटी छोटी रुकावटों को भी नोट किया जाता है और रूट सिक्योरिटी के लिए ज्यादा जवानों की तैनाती की जाती है। इतनी बारीकी से चीजों को देखा जाता है कि प्रधानमंत्री को जिस रास्ते से गुजरना है, उस रास्ते में अगर झाड़ियां हैं तो एसपीजी उसे भी हटाने के लिए
है कि अगर झाड़ी है तो हटाइए, कोई उसके पीछे छुपा हो सकता है। यह होती है इस देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 मिनट फंस गए तो क्या हो गया, तो यह सब बंद करवा दीजिए अगर फंसने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कायर हैं, डर गए। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, यह कायर और हिम्मत की बात नहीं है। यह आपका काम था, आपने नहीं किया। इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपको पता क्यों नहीं चला, क्यों नहीं किया, और आप उसको कह रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव से कि ये कायर हैं। अरे भाई यूपी में हो गया, पंजाब में क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदारी की बात कीजिए ना। अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा कर रहे हैं तो एसपीजी पीएम के बेहद करीबी सुरक्षा दे। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखती है, लेकिन जो क्लोज सर्कल है, बिल्कुल आसपास जो लोग खड़े हैं, आपको ब्लैक में दिख रहे हैं, ये सारे लोग एसपीजी के। लेकिन ओवरऑल सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। इंटेलिजेंस इनपुट हो, रूट क्लियरेंस हो, वेन्यू सैनिटाइजेशन हो, भीड़ को संभालने की व्यवस्था हो, सबकी जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की होती है। सुरक्षा इंतजाम पर फाइनल फैसला एसपीजी लेती है। अगर किसी खतरे या हमले की आशंका है तो सेंट्रल एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो इनपुट दे। लेकिन बिना लोकल पुलिस की क्लियरेंस के एसपीजी कभी भी प्रधानमंत्री की मूवमेंट को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ाती है। यह वैसे है कि मैं आपके घर गया और मैंने आपसे कहा जरा वॉशरूम दिखाइए, मुझे वॉशरूम जाना है। अपनी मर्जी से उठकर कोई किसी दूसरे के घर में वॉशरूम नहीं चला जाता। सामने वाला बोलता है इधर से जाइए, दाहिने से कमरा आएगा, बाएं से दरवाजा होगा, वहां चले जाइएगा, क्योंकि घर आपका है। वैसे ही प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है कि बोले कि हां बढ़ाइए इनकी गाड़ी, आगे सब ठीक करा दिया है, जैसे यूपी में कराया गया 28 दिसंबर। पंजाब में क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा राज्य पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है, यह भी समझिए। सिर्फ एसपीजी ही नहीं, राज्य पुलिस भी अपने स्तर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हर तरह का होमवर्क करती है। जिस रूट से पीएम को जाना होता है, उस रूट पर न सिर्फ जवानों की तैनाती होती है, बल्कि छतों पर स्नाइपर्स लगे होते हैं, वो जो बंदूक लेकर बैठते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के आगे आगे राज्य पुलिस की पायलट गाड़ी चलती है। अगर प्रधानमंत्री का किसी जगह पर रुकने का कार्यक्रम है तो एसपी लेवल का अधिकारी वहां कैंप कमांडेंट के तौर पर तैनात किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री कोई पब्लिक मीटिंग या रैली या रोड शो करते हैं तो पुलिस कर्मियों के अलावा सादे कपड़ों में राज्य पुलिस के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। यह होती है एक एक डिटेलिंग प्रधानमंत्री, देश भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तैयारी। और लोग कह रहे हैं 20 मिनट अटक गए जाम में, तो क्या है? सोचिए क्या बोल रहे हैं आप पहले। अगर 20 मिनट जाम में फंसने में कुछ नहीं है, यह मामला कायरता और बहादुरी का है, तो हटा दीजिए। नेताओं के आसपास से सारी सिक्योरिटी हटा दीजिए। फिर यह एसपीजी की जरूरत क्या थी? अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हमेशा एक इमरजेंसी प्लान तैयार रहे। इसमें मौसम की जानकारी को देखकर भी इमरजेंसी प्लान तैयार किया जाता है। अगर खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से नहीं जा सकते तो उनके रोड से जाने वाला रूट पहले ही तय किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से भी जाएं तो भी वैकल्पिक सड़क मार्ग को पहले से ही क्लियर रखा जाता है और रूट पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। तो यह जो कहा जा रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था, 15 मिनट में मोदी जी ने बोला कि अब मैं बाई रोड जाऊंगा, नहीं, ये नहीं होता। जानिए ये सब बातें कि जो ये कह रहे हैं वो आपको घुमा रहे हैं। अगर किसी भी वजह से रूट क्लियर नहीं हो तो राज्य पुलिस किसी भी हालत में क्लियरेंस नहीं देती और यात्रा रद्द कर दी जाती है। मतलब अगर पंजाब के डीजीपी कह देते कि वहां जाम लगेगा, वहां प्रदर्शनकारी हमसे न हटेगा भाई, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम अपने लोगों पर लाठी कैसे चलाते, और अगर डीजीपी कह देते कि हम नहीं हटा पाएंगे, तो एसपीजी पीएम को लेकर नहीं बढ़ती।
वो पंजाब के डीजीपी ने क्लियरेंस दी, तब जाकर काफिला आगे बढ़ा। अगर पीएम के रूट पर कोई प्रदर्शनकारी आ जाए, जैसा कि पंजाब में हुआ, तब नियम क्या है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो पंजाब में हुआ वो नियम के मुताबिक कभी नहीं होने दिया जाता है। पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारियों के आने का खतरा अक्सर रहता है, इसलिए राज्य पुलिस एडवांस में तैयारी रखती है, जिससे रूट में अचानक प्रदर्शनकारी ना आए। राज्य की एजेंसीज के लोकल इंटेलिजेंस को जानकारी होती है कि कौन सा ग्रुप प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। ऐसे प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया जाता है। लोकल इंटेलिजेंस के पास उन लोगों की भी लिस्ट होती है जो संदिग्ध हैं, जिन पर शक होता है कि ये कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को एडवांस में ही निगरानी में डाल दिया जाता है। लोकल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्विलांस को बढ़ा देता है ताकि अचानक कुछ ना हो जाए। इसलिए ये अचानक शब्द तो लोग डिलीट कर दें इस चर्चा में कि अचानक प्रदर्शनकारी आ गए, अचानक पीएम का कार्यक्रम बदल गया तो क्या करते। हाँ बॉस, सॉरी, ये जिनको जानकारी नहीं है उनको घुमाइएगा। ये जिसने पाठशाला देखा है उसको नहीं घुमा पाएंगे आप। इसलिए कहता हूं यहां से आप खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। जो बोले उसको अगली बार बोलिएगा, कुछ अचानक नहीं होता पीएम के इस सुरक्षा की तैयारी में। इसीलिए मैंने नियत की बात की। अचानक कुछ ना हो इसको लेकर सब तरफ से तैयारी रहती है। अगर पहले से तय कोई प्रदर्शन है जिसे रोका नहीं जा सकता है तो रूट बदल दिया जाता है। इन गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के हिसाब से पंजाब की घटना को देखें तो सीधे तौर पर पंजाब पुलिस की गलती है। पंजाब पुलिस को रास्ता क्लियर रखना चाहिए था, क्योंकि एसपीजी बिना लोकल पुलिस की क्लियरेंस के प्रधानमंत्री के काफिले को आगे नहीं बढ़ाती। पंजाब पुलिस फ्लाईओवर की एंट्री और एग्जिट को सुरक्षित करने में फेल रही। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ऐसे में यह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। अच्छा, पंजाब का जो बॉर्डर है वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पंजाब की हम बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे 20 मिनट पीएम फंसे रह गए तो क्या हो गया। 2021 में 2021 बॉर्डर स्टेट है पंजाब। 150 बार वहां पर ड्रोन देखे गए, ड्रोन दिखे। अब आप मुझे बताइए, जिस राज्य में 150 बार ड्रोन देखे गए हैं, प्रधानमंत्री जहां थे वहां से 20-30 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर था, ड्रोन से हमला हो जाता। आज तो सुरजेवाला जी लिख रहे अरे हमला नहीं ना हुआ, तब क्या लिखते कि हमला हो भी गया तो क्या हुआ, पीएम इतने नहीं ना घायल हुए। यह होगा क्या इस देश में। बार बार मैं कह रहा हूं कि वो नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे भाई। हमारे साथ अच्छा, लगातार हमने आपको यह भी बताया है आज दिन भर टाइम्स नाउ नवभारत पर कि कैसे अलग अलग मेमोज, जानकारियां बाहर आई कि लगातार पंजाब पुलिस के एडीजीपी सब जानकारी दे रहे थे, चर्चा कर रहे थे 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी कि मौसम खराब होगा, कैसे वहां पर रूट जो है वो अलग अलग तैयार रखिए क्योंकि प्रदर्शन हो सकता है। यहां तक एडीजीपी ने कहा कि 1 लाख लोग आने वाले हैं रैली में, उसको लेकर तैयारी कीजिए। ये कैसे संभव है कि ये सब अचानक हो गया। हमारे साथ ओपी सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी जुड़ रहे हैं, आज जरा उनसे भी चर्चा करते हैं। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, अगर आप अपना माइक ऑन कर लें। आपको आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। सर, मुझे ये बताइए, आपका तो इतना लंबा अनुभव है, कुछ बातें तो मैंने बताई, आप अपने अनुभव से जब ये पूरा इंसिडेंट देख रहे हैं जो कल से अभी तक कहा गया, जानकारियां आ रही हैं, आपके हिसाब से ये सब अचानक पीएम का कार्यक्रम बदल गया इसलिए हुआ, कोई चूक हुई या कुछ और दिखता है? आपको जिम्मेदारी किसकी दिखती है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला रहा है और इसका एक प्रोफेशनल असेसमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में ये एक प्रकार का बहुत ही मेजर अनप्रेसिडेंटेड ब्रीच हुआ है पीएम की सिक्योरिटी में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। और जैसा कि आपने स्वयं कहा, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ये
और ट्रेंड खतरनाक इसलिए है कि ये उस स्टेट में हुआ है जिसकी सीमा, जिसका बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। हम उसके बाद पाकिस्तान हो जाता है और कई स्टेट्स इस समय जो है पोल्स पे जा रहे हैं, उनके यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री भी इन सभी स्टेट्स में कभी न कभी या किसी रूप में जाएंगे, वहां प्रचार में प्रसार में जाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे क्या सबक हमें मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा किया जाना और इसके एक प्रोफेशनल असेसमेंट की बहुत जरूरत है। ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आश्चर्य ये होता है कि उस जांच कमेटी में कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, और है भी तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस चीज की पूरी तहकीकात की जाए कि आफ्टर ऑल इस प्रकार का हादसा क्यों हुआ। सर एक चीज बताइए, पुलिस काल सर में अगर आप उस दिन पंजाब के डीजीपी होते और आपको होता कि भाई मौसम खराब हो सकता है, ये असेसमेंट पहले से था, एडीजीपी की चिट्ठियां हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अगर आपको पता होता बठिंडा में उस दिन सुबह से मौसम खराब है, क्या दूसरा रूट बाय रोड आप तैयार रखते? और क्या आप एसपीजी को कहते भाई प्रदर्शनकारियों को लेकर जो इनपुट है उसके बाद अगर मैं क्लियरेंस दे रहा हूं तो मेरी गारंटी है कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, राज्य पुलिस की होती है। एसपीजी जो है वो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रदान करता है, एक क्लोजर लेवल पे उसकी सिक्योरिटी होती है, और पूरे प्रदेश की जो इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो पूरे प्रदेश की होती है, राज्य पुलिस की होती है। और जब किसी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम किसी स्टेट में बनता है तो उसके डिटेल्ड प्रोग्राम जाते हैं, और वो डिटेल्ड प्रोग्राम जो है वो 10 दिन 15 दिन पहले जाते हैं, और उस पर काफी मंथन होता है, उस पर काफी चर्चा होती है। दो तरीके से इसको मैं समझा सकता हूं। पहला ये कि एक एडवांस सिक्योरिटी लिहाजा होता है, वो एएसएल जो होता है वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जिसमें एसपीजी, स्टेट पुलिस, आईबी और तरह तरह के और भी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बीच होता है। एक दूसरी मीटिंग होती है जो इंटरनल मीटिंग होती है, जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के लेवल पे होती है, जिसमें जहां जहां ये प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स के बीच की मीटिंग होती है, जिसमें सारी व्यवस्था का एक सिक्योरिटी डिटेल्स, एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज दिया जाता है। नाउ कमिंग फर्स्ट टू एएसएल, एएसएल जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि जितने भी हमारे इरिटेंट्स हैं, जितनी भी हमारी कमियां हैं और जितनी हमारी चैलेंजेस हैं, उन सबों को बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करें। हमारा कोई थ्रेट होने वाला है कि नहीं है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशंस होने वाला है कि नहीं है, कोई रूट, हमारा कोई ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमारा सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग क्या होगा वेन्यू का, इन सभी तथ्यों पर, इन सभी चीजों पर एक विचार विमर्श होता है। और एएसएल जो है वो कई बार हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है कि एक ही बार होगा। एक बार हुआ, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया गया, फिर अगर प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट होता है तो फिर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। तो इस तरह पूरी व्यवस्था में, और उसके रिप्रेजेंटेटिव, एसपीजी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आईबी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिफरेंट अदर एजेंसीज के, अगर वहां पे कोई पैरामिलिट्री फोर्स है तो वहां की व्यवस्था होगी, ड्रग्स का अगर पंजाब में है तो ड्रग्स के लोग भी हो सकते हैं। तो इस कहने का मतलब है कि एएसपी की पूरी एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग जो मैंने कहा कि एक स्टेट लेवल पे मीटिंग होती है, जिसमें एक इंटरनल हमारी मैकेनिज्म क्या होगी, इंटरनल व्यवस्था क्या होगी, हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, हमारे सेफ हाउसेस क्या होंगे, हमारा कम्युनिकेशंस नेटवर्क क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होगी, और सब पब्लिक रैलीज में हमारा लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम क्या होगा। इन सभी व्यवस्थाओं पर हमारी चर्चा होती है। तो अगर ये पूरी व्यवस्था को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है कि इंटेलिजेंस इनपुट क्या है, और जो भी चीजें होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस से, उनके क्लियरेंस से ही होती है। ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में अगर ये देखा जाए कि अगर कोई अचानक ही इस प्रकार की व्यवस्था हो, मान लीजिए बारिश हो रही है या इनक्लेमेंट वेदर है या कोई इस तरह की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अभी कानपुर का। कानपुर में पिछले महीने 28 दिसंबर को सर हमने वो दिखाया है सर, अभी हमने जस्ट वही दिखाया, और हम ये पूछ भी रहे थे कि भाई जब कानपुर में हुआ तो फिरोजपुर में क्यों नहीं हो सकता था। मेरा एक प्रश्न ये है सर कि क्या
जब ये तय हो कि प्रधानमंत्री मान लीजिए कहीं हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी आ सकती है, मौसम खराब हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो क्या ऑल्टरनेट रूट बाय रोड हमेशा विकल्प के तौर पर तैयार रखा जाता है अगर प्रधानमंत्री का दौरा हो? बिल्कुल रखा जाता है। एएसएल में हम लोग इस बात की व्यवस्था पे भी चिंतन करते हैं कि क्या ऑल्टरनेट रूट या कोई कॉन्टिजेंसी प्लान होगा या नहीं होगा। कॉन्टिजेंसी कभी भी अराइज हो सकता है, कॉन्टिजेंसी अचानक हो सकता है गाड़ी खराब हो सकता है कि बारिश होने लगे, हो सकता है मौसम इतना खराब हो कि आप निकल नहीं सकते हैं, हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए। तो कॉन्टिजेंसी प्लान हमेशा होता है और उस कॉन्टिजेंसी प्लान में ऑल्टरनेटिव रूट की भी व्यवस्था होती है और उसका बाकायदा रिहर्सल किया जाता है। अगर हमें ऑल्टरनेट रूट की व्यवस्था करनी है तो उसमें हम एक मिनिमम फोर्स की भी कल्पना करते हैं जिसका डिप्लॉयमेंट वहां हो। तो जो लोग ये कह रहे हैं सर कि पीएम ने लास्ट मिनट में कार्यक्रम बदल दिया और बोले अब बाय रोड जाना है इसलिए ये सब हो गया, ये तर्क तो गले नहीं उतर सकता, क्योंकि जब आपने ऑल्टरनेट रूट तैयार किया है और डीजीपी के क्लियरेंस के बाद ही एसपीजी आगे बढ़ी होगी, तो जिम्मेदारी उनकी थी कि भाई रूट क्लियर मिले। निसंदेह उनके क्लियरेंस के बगैर, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं समझता हूं कि बगैर उनके क्लियरेंस के, और मुझे ये भी बताया गया कि शायद पायलट करके ही लोकल ऑफिसर्स उनको ले जा रहे हैं। सही बात है। तो दैट मीन्स की पूरी जानकारी स्टेट पुलिस को थी कि ये हमारा ऑल्टरनेटिव रूट हो रहा है। इनक्लेमेंट वेदर के कारण, पुअर विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया या उनकी टीम ने ये निर्णय लिया या दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि हमें उस वेन्यू पर पहुंचना है और ये व्यवस्था होगी। इसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। इंटेलिजेंस जो हमारी अभी सूचना है उसका क्या महत्व है, ये यहीं पे आता है। हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए और यही शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आईबी और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है इन सबों के माध्यम से एसपीजी को और स्टेट पुलिस को जो मिलता है उस पर एक निर्णय लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जब ये इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया कि बाय रोड हमें जाना है, तो इसकी सहमति तभी बनी होगी जब सभी विकल्पों के ऊपर चर्चा हुई होगी, ऑन द स्पॉट चर्चा होगी। कई बार ऐसा होता है, चूंकि इलेक्शनियरिंग का ये फेज है, इलेक्शन के वक्त है, हो सकता है कि बहुत सी चीजों पर हम बहुत ध्यान न दे पाए। जैसे अगर 100 किलोमीटर का रोड है तो उसको हम सैनिटाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अचानक, या हम उतना डिप्लॉयमेंट कर पाते हैं कि नहीं। लाजमी है, ये प्रैक्टिकल भी है कि हम 100 किलोमीटर को कंप्लीटली सैनिटाइज नहीं कर सकते। हम उस पर 100% पुलिस डिप्लॉयमेंट, जो एक नॉर्मल पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, उसकी तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको हम हमेशा ध्यान में रखते हैं और तभी हम क्लियरेंस देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला आगे बढ़े। सर एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं पीएम 20 मिनट फंसी गए तो क्या हो गया? देखिए, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सुरक्षा का एक ब्रीच है। 20 मिनट मैंने अपने कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट कहीं पे स्ट्रैंडेड हो, कहीं पे हॉल्टेड हो। और भी इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस का आपको मैं बता दूं कि हर एक इस तरह की व्यवस्था में एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड भी होता है। हम लोग एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड, हम लोग तो आवारा पशुओं को रोकते हैं, फॉरगेट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स। कई बार ऐसे होते हैं कि रूट्स के दौरान हम लोग ऐसी टीमों को लगाते हैं, स्क्वाड्स को लगाते हैं, जो आवारा पशु, जो स्ट्रे कैटल है, उसको हम एट ए कंफर्टेबल, एट ए सेफ डिस्टेंस रखें। इसीलिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था कहीं कहीं पे होती है, जहां जहां वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होते हैं। और उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशंस को किस प्रकार, अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक छोटा सा ग्रुप, क्राउड जो है वो प्रोटेस्टर्स का वहां इकट्ठा हो सकता है, तो वहां पे हम बाकायदा बैरिकेड करके और उसको सेफ डिस्टेंस पे रखने के लिए एक टुकड़ी लगाते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इस बात की नहीं हो। और जहां तक 20 मिनट किसी प्रधानमंत्री का कोई एक जगह पे 20 मिनट पड़े रहना, ये इस बात को द्योतक है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मैं बस एक चीज आपसे और पूछ लूं, आपका कम से कम 40 साल का तो अनुभव होगा सर, आपका कार्यकाल 38 साल का। 38 साल का, उसमें कितने पीएम आपने रिसीव किए होंगे सर कम से कम? सुनाई नहीं दिया, फिर से उसमें उस 38 साल के करियर में आपने कितने पीएम रिसीव किए होंगे सर? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे स्टेट में कई बार पीएम्स की विजिट होते रहे हैं और उसमें हमने काम किया है। ठीक है, तो 38 साल का अनुभव और कई प्रधानमंत्रियों के दौरे देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी
ओपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने करियर में कभी प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट जाम में फंसे नहीं देखा है। अब यह सुनने के बाद भी जिन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि देश के पीएम 20 मिनट जाम में फंस गए तो क्या हो गया, उनका भगवान मालिक है। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमने 3 चिट्ठियां भी निकाली हैं। ओपी सिंह जी बार बार कह रहे थे कि राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी होती है और राज्य ही प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा देती है। इन चिट्ठियों के बारे में आपको देखना चाहिए कि उससे क्या निकल कर आता है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पंजाब के पूरे पुलिस महकमे को अलर्ट किया गया था। यह पहली चिट्ठी देखिए, इसमें लिखा है किसानों के प्रदर्शन की आशंका है, रूट प्लान तैयार रखिए। यह 2 जनवरी 2/1/2022 की चिट्ठी है और यह एडीजीपी ने लिखी है सारे अधिकारियों को, राज्य के एडीजीपी ने। तो जो अभी ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि पहले से इनपुट रहता है और उसके बावजूद वहां लोग आकर बैठ गए, यह कैसे संभव है? दूसरी चिट्ठी दिखाइए, यह चिट्ठी 3 तारीख की है। इसमें भी कहा गया है कि किसानों के प्रदर्शन की आशंका है और आप ऑल्टरनेट रूट तैयार रखिए, मौसम खराब हो सकता है। ऑफिस ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ फिरोजपुर को भेजी गई है चिट्ठी, यह भी एडीजीपी ने भेजी है और किसको किसको सीसी में रखा गया वो सब नाम लिखा हुआ है। बारिश की वजह से रोड ट्रैवल संभव है, यह भी पहले से बता दिया गया था। हालांकि ऑल्टरनेट रूट तैयार होता है, यह अभी एक्स डीजीपी साहब ने बता दिया। फिर भी मैं कह रहा हूं कि बारिश की संभावना है, इसलिए ऑल्टरनेट रूट की संभावना बन सकती है, यह तैयार रखिएगा। यह भी इस चिट्ठी में कह दिया गया था। वैकल्पिक प्लान बनाकर रखिए, यह भी कह दिया गया था। अब आपको तीसरी चिट्ठी दिखाता हूं। यह तीसरी चिट्ठी जो है वो 4 जनवरी की है और इसमें भी सिक्योरिटी एंड रूट अरेंजमेंट्स को लेकर कहा गया था कि किसान आंदोलन हो सकता है। यह भी कहा गया कि जो बीजेपी की रैली हो रही है उसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं। यह पंजाब की पुलिस का खुद का इनपुट था कि 1 लाख लोग आ सकते हैं और उसके बावजूद जो है कहा जा रहा है कि तैयारी नहीं थी, पीएम अचानक निकल लिए तो हम क्या कर सकते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अरे यूपी में हो सकता था तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? अब इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन नोट्स को देखने के बाद सारा जो फोकस है, वो सारा जो प्रश्न है वो इसी बात पर आकर रुकता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम के रूट की जानकारी सीक्रेट होती है, यह किसी से साझा नहीं की जा सकती। लेकिन जो प्रदर्शनकारी पीएम के रूट पर बैठे थे उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें पीएम के सड़क रास्ते से आने की जानकारी खुद पुलिस ने दी। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने टाइम्स नाउ नवभारत को क्या बताया, आप खुद सुनिए। पंजाब पुलिस की पोल खुल गई। तो आपको पता कैसे चला, मतलब आपको कैसे पता चला कि पीएम आ रहा है? ऐसा पता था जो पहले मैं कहा भी पुलिस वाले ने कहा भी भाई हुण 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ कौन सा एसएसपी था, किसने? एसएसपी मैं भाई ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ एसएसपी फिरोजपुर ਸੀ। अब आप सोचिए, किसान नेता खुद कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं हुआ कि पुलिस वाला खुद बता रहा है कि पीएम वहां से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बच्चों जैसी बात कर रहे हो, क्योंकि किसानों को समझ में आ रहा था कि पीएम यहां से जाते तो पुलिस थोड़ी बताती, और पुलिस ने खुद ही बता दिया कि पीएम का रूट है। और ये एक आदमी नहीं है, यही बात एक और किसान नेता ने कही। टाइम्स नाउ नवभारत ने किसान नेता बलदेव जीरा से बात की। बलदेव की किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। बलदेव ने बताया कि उन्हें एसएसपी ने बोला था कि पीएम को इसी रास्ते से जाना है। उनको भी सुन लीजिए। जब हम बैठ यहाँ, उसके 15-20 मिनट बाद ये 12:30 का टाइम होगा शायद, पक्का नहीं है, एसएसपी साहब बोले कि यहाँ से मोदी जी ने गुजरना है, आप रास्ता खाली कीजिए। हमने बात की भी यार मोदी जी यहाँ से थोड़ी आएंगे, मोदी तो हेलीकॉप्टर से आएगा, वो तो चला जाएगा। किसने बोला आपको ये बात? एसएसपी ने। एसएसपी कौन से? फिरोजपुर। हाँ, तो उनकी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। बोला था उसने,
पर उसकी बात पर ऐसे मान लिया सभी ने भी ये जानबूझकर ये रास्ता क्लियर कराने के लिए, और जितने भी बसें रुकी हुई हैं बीजेपी वालों की, उनको रैली में पहचाने के लिए ये झूठ बोल रहा है। हालांकि एसएसपी इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन किसान तो कैमरे पर बोल रहे हैं। और दोनों ही किसान ये कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं हुआ कि पुलिस खुद क्यों बता देगी कि ये पीएम का रूट है जब हम प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। और पुलिस ने बता दिया, और फिर लोग कहते हैं 20 मिनट पीएम फंसे ही रह गए तो क्या हो गया। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो गई, आपने मोदी को यहां से भगा दिया। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। कितनी खुशी से कह रहे हैं मोदी को भगा दिया तुमने। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी राज्य में बैठकर किसान जो हैं वो ठंड में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ कर दो, 5 साल पहले कहा था वो कर दो, गन्ने की रकम जो है वो दिलवा दो। वो नहीं हो रहा, उसमें प्रदर्शन नहीं है, पीएम को वापस कर दिया, इसमें इनका झंडा बुलंद हो रहा है। कल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने रात 3 बजे किसानों से बात कर रास्ते क्लियर करवा दिए थे, जबकि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया कि उनकी सीएम चन्नी से बात ही नहीं हुई थी। वाला आपको चरणजीत सिंह चन्नी ये क्लेम करते हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो ये कहते हैं कि हमने रात को 3 बजे सभी जथेबंदियों से बात कर ली थी। उन्होंने कह दिया था कि हम प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं होगा, और इसीलिए हमने ये रूट को भी अलाउ किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो जो जथेबंदियां ना हुई है ना, वो एक ही जथेबंदी है, अपना पन्नू पंधेर वाली जथेबंदी कह देने आप, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पीएम से भी मीटिंग अरेंज करा दी है। हाँ, उन्होंने वो ठीक है, वो एक दिन पहले आ गए थे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ 11 ਵਜੇ, ਉਹ 4 ਨੂੰ ही शाम ਨੂੰ आ गए थे। आपसे कोई बात नहीं हुई मुख्यमंत्री की? पंजाब के मुख्यमंत्री ने आपको कोई आश्वासन नहीं कोई आश्वासन नहीं ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ इस पूरे मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री ने इतनी कई ऐसी बातें कही हैं जो कहीं कुछ और उसका जो सामने बात आई वो कुछ और निकली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आपको दिखाऊंगा कि सोनिया गांधी इस मामले पर कुछ और कह रही हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के सुर और तेवर अलग हैं। उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोनिया गांधी एक तरह से सीएम चन्नी और पंजाब पुलिस की गलती मान रही हैं। सोनिया गांधी चन्नी को फोन करके कह रही हैं कि भाई इस पर रिपोर्ट दीजिए, और उनका फोन करना ही बताता है कि यह छोटी बात नहीं है, मामला गंभीर है। लेकिन खुद कांग्रेस के नेता आज भी मजाक उड़ा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक मजाक का विषय लग रहा है। बुलबुला जिहा बनाया सी साला, पटाक देने पाट के थल्ले आ गया है। ते प्रधानमंत्री आया होवे ते इज्जत किद्दां बचानी सी? 500 बंदियां नूं कित्थों लैक्चर दिंदा? ते मैं पुछना चाहना प्रधानमंत्री साहब, मैं पुछना चाहना कि साडे किसान वीर साडी पग 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ सिद्धू साहब को यह मजाक उड़ाने के बाद पब्लिक को बोलना पड़ा ठोको ताली। सिद्धू साहब, देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप मजाक उड़ाएं, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है समझ जाइए कि बोलना पड़ता है ठोको ताली। सोचिएगा इसको। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।